बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे बॉडीज़ को स्टडी करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंट बॉडीज़ डिफरेंट टाइप्स की मोशन परफॉर्म कर रहे थे। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ बॉडीज़ जो होती हैं वो स्ट्रेट जाती हैं, ट्रैवल करती हैं, कुछ सर्कुलर ट्रैक पे ट्रैवल कर रही होती हैं, कुछ जो है वो इस तरह से कर्व ट्रैक पे होती हैं, और कुछ रैंडम होती हैं, पता ही नहीं चलता ट्रैक कौन सा है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनका जो पाथ होता है वो ये जस्टिफाई करेगा कि किस टाइप की मोशन है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स की मोशन होती हैं। देखिए, जनरली हमारे पास जो मोशन की टाइप्स होती हैं वो हम 3 टाइप्स लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगी रोटेटरी मोशन, और थर्ड पे आ जाएगी वाइब्रेटरी मोशन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस करेंगे। रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी, ट्रांसलेटरी मोशन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच दैट एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहा उसने कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, लेकिन उसके जो इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं उनको हमने कैसे लेना है कि उनकी जो मोशन होगी, नंबर एक तो वो यूनिफॉर्मली होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ पार्टिकल स्लो मूव कर रहे हैं, कुछ फास्ट मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी स्पीड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैं आगे डायग्राम में आपको समझाता हूँ। नंबर एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एक जनरल साइज का जो मेथड होता है, हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी, अब देखें सपोज करें मेरे पास ये एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये एक लाइन में ट्रैवल करे रोटेट किए बगैर। मतलब देखो, ये हम कहते हैं ये पॉइंट ए है हमारे पास, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ये बॉडी यहाँ से ट्रैवल करके बी पे चला गया, यहाँ चला गया, लेकिन वहाँ जाते हुए कुछ कंडीशन उसने फॉलो करनी है। अगर तो वो उसने रोटेट ना किया, बीच में रोटेशन नहीं हुई, तो वो ट्रांसलेटरी है। फिर बाकी बातें क्या थी कि उसके पार्टिकल की स्पीड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब उसने अगली बात क्या की है कि जिस पाथ पे वो अब देखें, ये पाथ बना हुआ है जिसका, ये पाथ या तो सीधा हो सकता है स्ट्रेट, या फिर कर्व भी हो सकता है। तो ये चीज़ नहीं है कि वो स्ट्रेट जा रहा है या कर्व जा रहा है। तो जस्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी शिफ्ट हो गया अगर बगैर रोटेट किए हुए, तो हम कहेंगे कि उसकी जो मोशन है वो कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन है। अब हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह से पार्टिकल को डिस्कस कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास ये 2 डायग्राम बनी हुई है। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट ये एक ही है, यानी कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम कोई नेम दे लेते हैं। कोई क्रिस्टल हो सकती है, कोई बॉडी हो सकता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमने 6 और ये 9, 6 यानी कि टोटल 9 बन जाएंगे ना। तो 9 पार्टिकल हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये कोई बॉडी है, इसको नाम ए का दे देते हैं, ठीक है जी। और ये बॉडी ए जो है, ये इस पोजीशन से, ये इसकी पोजीशन है फर्स्ट P1 है, और ये उसकी पोजीशन है P2। अब इस बॉडी का यहाँ से उठ के यहाँ जाना, ये ट्रांसलेटरी कब होगा? अगर ये बॉडी देखें इसी हालत में, यहाँ से देखें, सपोज करें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर भी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये एज इट इज़ उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ठीक है। मतलब जाते हुए इसके पार्टिकल ने अपनी जगह तब्दील नहीं की, पार्टिकल इस तरफ या इस तरफ रोटेट उन्होंने नहीं किया। एज इट इज़ आप देखें, जिस तरह था एज इट इज़, ये ऊपर डार्ट ऊपर ही लगे हुए हैं, इसी तरह से ये यहाँ शिफ्ट हो गया। और फिर सब पार्टिकल की जाते वक्त स्पीड भी सेम रही, और इन्होंने अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं की। यानी कि ए से बी, यहाँ से P1 से P2 पे ये पहुँचे हैं, और इनके सारे के सारे जो पार्टिकल हैं उन्होंने ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज की है, ना ही अपनी स्पीड चेंज की है, बल्कि एज इट इज़ एक जगह से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। लेकिन सपोज करें कि ऐसा हो जाता कि ये पार्टिकल इधर जाने लग जाते और ये इधर जाने लग जाते, तो फिर इसमें रोटेशन आ जानी थी, रोटेशन आनी थी, तो फिर हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कहेंगे। तो जब ये एज इट इज़ जाएंगे तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अब जो लास्ट लाइन में हमने बात की थी, हमने लास्ट लाइन में ये क्या बात की थी? हमने ये बात की थी
कि ये बॉडी एक लाइन में ट्रैवल करे बगैर रोटेशन के, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसका जो पाथ होगा वो या तो स्ट्रेट हो सकता है या कर्व हो सकता है। मसलन कैसे, देखें ये जो लाइन मैंने लगाई है ये तकरीबन स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट में भी जा सकता, हो सकता था कि ये बॉडी ऐसे ऐसे करता हुआ चला जाता है इस तरह, तो ये देखें ये पाथ कौन सा हो गया, रैंडम हो गया। और अगर ये इस तरह चला जाता, यानी कि थोड़ा सा सर्कुलर ट्रैक आ जाता, तो तीनों हालतों में ये ट्रांसलेटरी ही होता। लेकिन इसके पाथ की बुनियाद पर फिर हमने ट्रांसलेटरी मोशन को आगे और 3 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उनमें सबसे पहले कौन सी है, हम सबसे पहले हमारे पास है लीनियर मोशन। देखें ये लीनियर मोशन है जी, ये मैंने एग्जांपल आपको ट्रांसलेटरी की कुछ दे दी है यहाँ पे, फिर हम लीनियर की तरफ आते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन में कार है जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, एप्पल नीचे गिर रहा है, और इसी तरह से ये बॉल है ये ट्रैवल कर रही है किसी भी जगह पे, और ट्रेन जा रही है। ये सारी की सारी एग्जांपल हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि इसमें पहली टाइप कौन सी है। देखिए लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब सीधा स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, बड़ा सिंपल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अब कोई भी बॉडी देखिए ये पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट चला गया या ये नीचे की तरफ स्ट्रेट आ गया, तो इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। ये एक पर्सन है जो कि स्ट्रेट इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, इस तरफ को ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से बुलेट जो है जब गन से शूट की होती है तो सीधी जाती है, तो जब तक वो स्ट्रेट रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोशन है। तो किसी भी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी उसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे जाएगा। देखिए शर्त अभी भी वही है कि रोटेट ना करे और उसकी पार्टिकल की स्पीड सेम रहे, लेकिन उसका ट्रैक जो होगा वो सर्कुलर होगा। अब यहाँ पे एक पर्सन इसको को घुमा रहा है, रस्सी के साथ बांध के सर्कुलर ट्रैक परफॉर्म करवा रहा है। एक कार है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रिवॉल्व कर रही है, रोटेट नहीं कहेंगे, रोटेशन अलग होती है, उसको हम जिक्र बाद में करेंगे। तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह कि ब्रिज को ये गोल इस तरह बना हुआ है, तो ये जब ऐसे ट्रैवल करके जाएगी तो हम कहेंगे ये भी सर्कुलर है। फिर जो है वो कोई भी प्लैनेट के गिर्द जो कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, या हम कहेंगे कि ज़मीन सूरज के गिर्द सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये भी सर्कुलर ट्रैक होगा। तो ये सारी एग्जांपल हो गई सर्कुलर मोशन की। और लास्ट में आ जाती है हमारे पास रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन जो होती है इसका पाथ जस्टिफाइड नहीं होता, यानी कि देखें सपोज करें कि ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, इस तरह से। तो अब बॉडी पहले बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से वापस बी पे आ गया, फिर ए पे चला गया, कभी इधर कभी उधर, यानी कि ऐसे ही कोई भी लाइन सीधी नहीं बन रही, उसकी पाथ उसका टोटली इरेगुलर पैटर्न में आएगा। तो ये ऐसे ट्रैक को हम कहते हैं इरेगुलर ट्रैक, तो ये रैंडम मोशन कंसिडर होगी। तो अब इसमें एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि कोई भी हमारे पास जो मटेरियल होता है उसके पार्टिकल इंटरनली लेवल पे हम क्या करते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें हम गैस की एग्जांपल दे देते हैं, गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन में परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा आप डेली लाइफ से एग्जांपल ले सकते हो, बटरफ्लाई है वो उड़ रही है, इंसेक्ट्स जितने भी उड़ रहे हैं ऐसे ऐसे करके, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से एयर पार्टिकल हो सकते हैं, स्मोक हो सकती है, आपके पास कोई और यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप कह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल इसमें हो सकते हैं। जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे।